साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम आपके साथ खेलेंगे मैं बनूंगा लखपति। तो ये मेरे सामने है निशांत मराना, क्लास +2 से। निशांत, थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। मैं निशांत, क्लास 12 से। मेरा सपना है कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तो एक बार वेलकम कीजिए। गेम शुरू करने से पहले रावल इंटरनेशनल स्कूल के प्रो चेयरमैन मिस्टर अनिल रावल आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं। अनिल रावल जी। हेलो स्टूडेंट्स, अच्छे से खेलो, एंजॉय करो गेम को। ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी है और नॉलेज के लिए भी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो निशांत, आज हम आपके साथ खेलेंगे मैं बनूंगा लखपति। एक बार वेलकम कीजिए। एक बार आपको गेम के रूल समझा देते हैं। ये गेम हम पैसों में खेलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो होगा आपका वो होगा 100 पैसे के लिए, दूसरा 200 के लिए, तीसरा 500 और ऐसे करके ये आप 12वें क्वेश्चन तक जाएंगे तो आपको 1 लाख पैसे मिलेंगे। आपके लिए 3 लाइफलाइन है, 50-50, डबल डिप, चेंज द क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन में केवल एक ही लाइफलाइन यूज कर सकते हैं। आप जब भी चाहें गेम को छोड़ सकते हैं। आप जिस क्वेश्चन पर गेम छोड़ेंगे आपको वो इनाम की राशि मिलेगी। आप संभल के खेलिए, अच्छा खेलिए, इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसको एंजॉय करिए। तो वंस अगेन प्लीज वेलकम निशांत। एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। तो आप अलर्ट होकर बैठे, क्वेश्चन को ध्यान से समझें और फिर आप उसका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपके सामने। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन श्रीमद् भगवत गीता? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 11। सर लाइफ लेना चाहते हैं? निशांत खुराना लाइफ लेना चाहते हैं? कौन सी लाइफ लेना चाहते हैं आप? 50-50। कंप्यूटर महोदय, निशांत खुराना को 50-50 लाइफ लाइन दी जाए। 2 लाइफ लाइन बच गई आपकी, 2 आंसर आपके पास में है, बी 18, सी 19। इनमें से आपको एक चुनना होगा, कोई भी। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आप गेम से आउट हो जाएंगे। सर बी को लॉक, बी लॉक किया जाए। कंप्यूटर महोदय बी 18 लॉक किया जाए। 100 पैसे जीत गए आप। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने। What do we not call क्लास 10th? क्लास 10th को हम क्या नहीं बोलते हैं? ये ऑप्शन रहे ये, ए मैट्रिक, बी हाई स्कूल, सी सेकेंडरी, डी सीनियर सेकेंडरी। 10वीं क्लास को हम इनमें से क्या नहीं बोलते हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 लाइफलाइन आपके पास बची है, 20 सेकंड का टाइम आपके पास में है। सर डी सीनियर सेकेंडरी लॉक। डी सीनियर सेकेंडरी कॉन्फिडेंट? कंप्यूटर होता है डी सीनियर सेकेंडरी को लॉक किया जाए। 200 पैसे जीत गए आप, मुबारक हो। ये कैसे मालूम है आपको सीनियर सेकेंडरी? सीनियर सेकेंडरी कौन सी क्लास को बोलते हैं? 11 12 तो सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। वेरी गुड। अब आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? इस समय भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी
29। इस समय भारत में कुल कितने राज्य हैं? सर डी को लॉक करा जाए 29। सर। कॉन्फिडेंट? पढ़ाया आपने ये? 2 लाइफलाइन आपके पास में है, आप देख लीजिए। D29 कॉन्फिडेंट? कंप्यूटर महोदय D29 को लॉक किया जाए। इट्स अ रॉन्ग आंसर। आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। अभी इस समय यदि आपको सेकंड चॉइस मिलती तो आप और क्या आंसर देते इसका? 28। अगर आप 28 बोलते तो कंप्यूटर महोदय बताया जाए 28 राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है? अगर आप 28 बोलते तो आपका राइट आंसर होता। तो सॉरी आप मिस्टर बढ़ाना, आपको गेम छोड़ना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा खेल रहे थे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। चलिए सेकंड प्लेयर हमारे पास में है समरप्रीत सिंह तनेजा। तनेजा जी सत श्री अकाल। जो बोले सो सत श्री अकाल। चलिए वेरी गुड। आप अपने बारे में बताएं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में पढ़ते हो। तो अभी आपको यहाँ बैठकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपने तैयारी की है इसकी? चलो आज हम क्या खेलने वाले हैं आपके साथ में? मैं बनूंगा लखपति। चलिए आपसे जो पहले प्लेयर थे वो तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर करते, अब आप तीसरे से आगे खेलना शुरू करोगे। ठीक है? आपको रूल पता है गेम के, लाइफलाइन पता है गेम की। तो कंप्यूटर महाशय समरप्रीत को क्वेश्चन नंबर 4 दिया जाए। समरप्रीत आपके पास में 3 लाइफलाइन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपकी स्क्रीन पर। In which exam one has to appear to get admission in National Law Institute? नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट LLB कराते हैं, LLM कराते हैं। उनमें एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्जाम देना जरूरी है? आपके ऑप्शन रहे ये। ऑप्शन ए गेट, ऑप्शन बी मेट, ऑप्शन सी सीटेट, ऑप्शन डी क्लेट। कुछ समझ में आया आपके में? नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए इनमें से कौन सा एग्जाम देना जरूरी है? ए गेट, बी मेट, सी सीटेट और डी क्लेट। आपने पढ़ाई है कभी? 3 लाइफलाइन आपके पास में है। आप चाहें तो इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। डबल डिप। कंप्यूटर महोदय समरप्रीत को डबल डिप दी जाए। ऑप्शन डी क्लेट। कंप्यूटर महोदय बताया जाए क्वेश्चन डी का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी सही है या गलत? अगर आप लाइफलाइन नहीं भी लेते तो भी आपका ऑप्शन ये ठीक था। क्लेट जो है वो लॉ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसके बेस पर आपको एडमिशन मिलता है। जो एडवोकेट बनते हैं वो क्लेट का एग्जाम दे करके बनते हैं। ठीक है? अब आपका ग्राफ क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सोच समझ के खेलिए, घबराइए मत, डरिए मत। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 आइए आपके सामने। फुल फॉर्म ऑफ RO इज। ऑप्शन रहे आपके ये। ए रिवर्स ऑस्मोसिस, बी रिवर्स ओएसिस, सी रेक्टिफाई ऑब्जेक्ट्स, डी रिमूव ऑक्सीडेंट्स। आरओ सुना है आपने? आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है?
सेकंड का टाइम आपके पास में है। 2 लाइफलाइन आपके पास में भी बची है। घर में आरो है आरो? पानी पीते हो? ऑप्शन डी कॉन्फिडेंट? गलत आंसर आपका, सॉरी। ये डी आंसर तो आपका रॉन्ग हो गया। लेकिन यदि आप कोई और आंसर देना चाहते तो आप कौन सा आंसर देते? ऑप्शन ए रिवर्स ऑस्मोसिस। कंप्यूटर महोदय बताया जाए रिवर्स ऑस्मोसिस राइट है या रॉन्ग? ये आपका सही आंसर होता है। आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, घबरा गए, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन आप बहुत अच्छा खेले, ऑल द बेस्ट, सत श्री अकाल, नमस्ते, थैंक यू। अब अगले कंटेस्टेंट हैं हमारे सामने श्रुति, प्लीज वेलकम। अब नेक्स्ट प्लेयर है हमारे सामने श्रुति फ्रॉम क्लास 12 H। श्रुति, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम श्रुति सिंह है। मैं बड़े होके फैशन स्टाइलिस्ट बनना चाहती हूँ। आज आपको यहाँ बैठ करके कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम आज ये गेम खेलेंगे। अच्छा, अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो सबसे जरूरी कोविड-19 को बचाने के लिए क्या है? 2 गज की दूरी और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क फेस पर मास्क। और क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? कीप योर हैंड्स सैनिटाइज। वेरी गुड। भाइयों बहनों, यदि आप कोविड से बचना चाहते हैं तो सबसे जरूरी 3 टास्क हैं। नंबर 1 फेस पर मास्क, सबसे जरूरी 2 गज की दूरी, और सबसे बड़ी एडवाइस कीप योर हैंड्स सैनिटाइज। आपने बहुत अच्छा बोला श्रुति, थैंक यू फॉर दैट। अब हम आपके साथ खेलने जा रहे हैं कौन बनेगा लखपति। तो आप क्या बोलेंगे? मैं बनूंगी लखपति। वेरी गुड। आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आधी कैंची टर्म बिलोंग्स टू विच व्हीकल? आधी कैंची जो टर्म है वो किस व्हीकल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ये। आपको 20 सेकंड्स का टाइम मिलेगा, सोच समझ के खेलिएगा। आपसे पहले 2 प्लेयर जल्दीबाजी में गेम छोड़कर जा चुके हैं। ए मोटरसाइकिल, बी स्कूटर, सी साइकिल, डी स्कूटी। आप इनमें से कौन सा व्हीकल चलाती हैं? आप कुछ भी नहीं चलाती? सी साइकिल। ये कैसे पता आपको सी साइकिल में आधी कैंची यूज होता है? आप तो कुछ नहीं चलाती, लेकिन आज के युग में आप साइकिल भी नहीं चला सकती। चलो आप सीखो, कोई बात नहीं। आजकल तो गर्ल्स हवाई जहाज उड़ा रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, तो सी साइकिल लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महोदय श्रुति सिंह, ये आप अपने पापा से पूछेंगे, दादा से पूछेंगे, तो बताएंगे कि आधी कैंची साइकिल कैसे चलती है। तो जब शुरू में साइकिल सीखते थे, अब तो सभी बच्चे अलग तरह की साइकिल आती हैं, तो पहले सबसे पहले आधी कैंची साइकिल सीखते थे, ठीक है। तो कंप्यूटर महोदय आप श्रुति सिंह के सामने पेश किया जाए क्वेश्चन नंबर 7। ये आपकी स्क्रीन पर। हु इज द डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा? आप हरियाणा में रहती हैं, आपके ऑप्शंस रहे ये। हरियाणा का डिप्टी सीएम कौन है? उप मुख्यमंत्री कौन है? ए अजय चौटाला, बी ओम प्रकाश चौटाला, सी अभय चौटाला, डी दुष्यंत चौटाला। आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? न्यूज़ देखती हैं? आप बताइए हरियाणा का डिप्टी सीएम इनमें से कौन है? डी दुष्यंत चौटाला। डी दुष्यंत चौटाला लॉक कर दिया जाए। कॉन्फिडेंट? कंप्यूटर महोदय डी
दुष्यंत चौटाला लॉक किया जाए। ये दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला के बेटे हैं और ओम प्रकाश चौटाला जी के ये पोते हैं और वर्तमान में ये बीजेपी सरकार के साथ में मिल करके सरकार चला रहे हैं। इन्होंने नई पार्टी बनाई थी अपनी जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, दुष्यंत चौटाला हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। कंप्यूटर महोदय श्रुति सिंह के सामने अगला क्वेश्चन पेश किया जाए। ये रहा आपके सामने 8वां क्वेश्चन। आप बहुत अच्छा खेल रही श्रुति, अभी तक आपने कोई लाइफलाइन यूज नहीं की है, समझ के खेलिएगा और हम चाहेंगे कि आप यहाँ से लखपति बन के जाएं। Which country shares the largest border with India? इंडिया के साथ में किस देश का बॉर्डर सबसे लंबा बॉर्डर है? तो आप यदि अखबार पढ़ती है, न्यूज देखती है तो आपको पता होगा। आपके ऑप्शंस रहे ये: ए चाइना, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश और डी नेपाल। आप सोच समझ के खेलिए, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं। 7 क्वेश्चन आप क्रॉस कर चुकी हैं। Which country shares the largest border with India? It's A China. A China. लॉक किया जाए? Yes. कॉन्फिडेंट? Yes. लाइफलाइन है आपके पास, यूज करना चाहती हैं आपको? रॉन्ग आंसर श्रुति, आप अच्छा खेल रहे थे, लाइफलाइन आपके पास में थी, आप उनको यूज कर सकती थी, लेकिन आपने बहुत जल्दीबाजी की। लेकिन कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। और आप अच्छी स्टूडेंट हैं, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। और हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हारने के पीछे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये गेम है और गेम हम खेल खेल करके ही सीखते हैं। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो मन में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में कितने बार भी, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो ये दुनिया उम्मीद पर कायम है। आगे फिर आपको जीवन में मौके मिलेंगे। श्रुति सिंह, यदि आपको एक ऑप्शन और मिले इसका जवाब देने के लिए, तो आप कौन सा आंसर देना चाहेंगे? सी बांग्लादेश। सी बांग्लादेश। कंप्यूटर महोदय का बताया जाए, सी बांग्लादेश राइट है या रॉन्ग? करेक्ट आंसर। श्रुति, आपने बहुत जल्दीबाजी की। भारत सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में शेयर करता है, जो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो आप जानते थे आंसर, लेकिन आपने थोड़ा घबरा गए आप और आप जल्दीबाजी में आंसर दे गए, लेकिन कोई बात नहीं, ये गेम है। थैंक यू सो मच।